मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। मौलाना तौकीर गिरफ्तार, समर्थकों और करीबियों का भी इलाज चालू। सीएम योगी ने रौद्र रूप क्यों दिखाया? यूपी से महाराष्ट्र तक आई लव मोहम्मद के नाम पर हंगामा, दोनों जगह कौन सा तगड़ा एक्शन हुआ है, अब उसका चैप्टर। पिछले कुछ दिनों से आई लव मोहम्मद के मुद्दे पर भयंकर हंगामा चल रहा है। यूपी के बरेली में तो शुक्रवार को आई लव मोहम्मद के नाम पर गजब उत्पात हुआ, पुलिस पर पथराव हो गया, शहर का माहौल खराब करने की कोशिश हुई और अब इस मामले में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। बरेली में जो हिंसा हुई उसके पीछे किसका हाथ था, यह सामने आ गया है। पुलिस की एफआईआर से जो जानकारी मिली है वो हैरान करने वाली है। बरेली हिंसा के बाद योगी सरकार के एक्शन से अब हंगामा करने वाले कांप रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा ने बरेली में लोगों को भड़काकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन शायद मौलाना तौकीर रजा भूल गए थे कि यूपी में किसका शासन है। सीएम योगी ने उत्पात करने वालों की कायदे से डेंटिंग पेंटिंग कर दी है और इसी का नतीजा है कि बरेली हिंसा के आरोपियों के खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है। तौकीर रजा गिरफ्तार हो चुके हैं और उनके करीबियों के खिलाफ भी प्रशासन का डंडा बरस रहा है। यानी 2 दिन में सीएम योगी ने सारा हल्ला हंगामा शांत कर दिया। जो तौकीर रजा कहते थे कि हमने मुसलमान को सड़क पर आने से रोक रखा, नहीं तो ये होगा वो होगा, वो तौकीर रजा आज की डेट में गिरफ्तार है और कोई चू चपड़ नहीं हो रही। अब तो आई लव मोहम्मद का जवाब आई लव योगी आदित्यनाथ के पोस्टर से दिया जा रहा है। एक तरह से मैसेज दिया जा रहा है कि यूपी में हंगामा करने का क्या अंजाम हो सकता है। दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद के नाम पर महाराष्ट्र में भी हंगामा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहां भी सीएम देवेंद्र फडणवीस के सख्त रुख से हंगामा करने वालों की मुश्किल बढ़ गई। कुल मिलाकर आई लव मोहम्मद के नाम पर जो मुसलमानों को भड़काने का प्रयास हुआ, जो विवाद हुआ, वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक आज क्या हुआ है, योगी रौद्र रूप क्यों दिखा रहे हैं, मौलाना तौकीर रजा का क्या हुआ, क्या पुलिस को जान से मारने की साजिश थी बरेली में, सब बताऊंगा, लेकिन पहले झलक देखिए। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। एक प्रकार से ये भी देखना शुक्रवार यानी 26 सितंबर को बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम पर जमकर बवाल हुआ था। बरेली में सैकड़ों लोग आई लव मोहम्मद के नारे लगाते हुए जमा हो गए थे। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने मुसलमानों से आई लव मोहम्मद के मुद्दे पर प्रोटेस्ट के लिए कहा था और नतीजा यह हुआ कि भारी भीड़ जमा हो गई। उसके कुछ देर बाद ही पुलिस पर पथराव शुरू हो गया और पुलिस पर गोली तक चला दी गई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उस पर भी जमकर सियासत हुई। लेकिन अब बरेली में हुए हंगामे का सच सामने आ रहा है। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उससे बड़ी साजिश का खुलासा हो रहा है, जिसके मुताबिक बरेली में हुए हंगामे में तौकीर रजा आरोपी नंबर 1 है। प्लान बनाकर साजिश के तहत हिंसा हुई थी, यह एफआईआर में लिखा है। तौकीर रजा ने कहा था कि शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसके लिए पुलिस वालों को मारना ही क्यों ना पड़े। मुसलमानों को अपनी ताकत दिखानी है। इस प्रदर्शन में अपराधियों को भी बुलाया गया था। प्रदर्शन में सिर तन से जुदा के नारे भी लगे थे। पुलिस पर अवैध हथियारों से फायरिंग की गई थी। पुलिस वालों से डंडे छीन के हमले हुए। पुलिस पर पेट्रोल बम से भी हमला किया गया। पुलिस कर्मियों पर धारदार हथियारों से हमला हुआ। पुलिस को बड़ी संख्या में अवैध हथियार बरामद हुए हैं, जिसका इस्तेमाल पुलिस पर हमले के लिए किया गया था। पुलिस के मुताबिक यह सब माहौल खराब करने की साजिश थी, लेकिन मौलाना तौकीर रजा भूल गए कि यूपी में किसका शासन है। पुलिस के मुताबिक बरेली में हंगामे और हिंसा का मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा ही है। लोगों को भड़का के अपनी राजनीति चमकाने के लिए मौलाना तौकीर रजा ने यह सब किया था। बरेली हिंसा के लिए कितने बड़े स्केल पर प्लानिंग की गई थी, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो आपको बताता हूं। दंगा भड़काने के लिए 40,000 लोगों को बुलाने की तैयारी थी। 5 थाने जहां मामले दर्ज हैं, वहां करीब 390 मस्जिदें हैं। हर मस्जिद में 100 लोगों को जमा करने का प्लान था। जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड जाने का प्लान था। इस्लामिया ग्राउंड से हिंसा भड़काने की साजिश थी। व्हाट्सएप के जरिए लोगों को भड़काया गया। पुलिस को 5 व्हाट्सएप ग्रुप और एक फेसबुक पेज का पता चला है, जिसके जरिए लोगों को बुलाया और भड़काया गया। हंगामे की प्लानिंग करीब 7 दिन पहले से शुरू हो गई थी। हिंदू इलाकों तक हिंसा फैलाने की साजिश थी। रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर से लोगों को बुलाया गया। पुलिस ने इन सारी साजिशों को नाकाम कर दिया।
सोचिए अगर यह प्लानिंग सफल हो गई होती जैसा दावा किया जा रहा है तो बरेली में क्या माहौल होता और क्या नैरेटिव सेट हो रहा होता। लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया और हंगामे करने वालों को लाठियां मार मार के खदेड़ दिया। खुद सीएम योगी ने कहा कि जो भी उत्पात करेगा उसकी डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी। आप देखिए कि बरेली में हुए हंगामे के बाद पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया। तौकीर रजा के करीबी नदीम को भी गिरफ्तार किया गया है। मौलाना तौकीर रजा से जुड़े 2 बारात घर सील कर दिए गए हैं। हिंसा के आरोपियों पर संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो रही है। मौलाना तौकीर समेत अब तक 55 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस के इस एक्शन के बाद अब आरोपियों के सिर से माहौल खराब करने का भूत उतर चुका है। इन आरोपियों को समझ आ रहा है कि अब उनके साथ क्या होने वाला है, इसलिए अब ये माफी मांग रहे हैं। सुनिए जरा इन लोगों को। अफसोस है, माफी मांगते हो? अफसोस है आप लोगों को? गलती हो गई हमसे सर। माफी मांग रहे हो? हमसे गलती हो गई। आपसे करोगे ऐसा कभी? नहीं, कभी नहीं करेंगे। किसके कहने पे ऐसा किया था? क्या कोई मैसेज आया था व्हाट्सएप ग्रुप पे? क्या आया था? कैसे पता चला था तुमको कि इस्लामिया ग्राउंड में जाना है? सर गलती हो गई। गलती हो गई, कैसे पता चला ये बताओ, कैसे पता चला था? गलती अब करोगे आज के बाद तुम लोग? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये देश इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको उस तरक्की में जुड़ना चाहिए। नेता, सियासतदान ये मिलकर भड़का देते हैं और फिर जब ये सब होता है तो इनके घर वाले ही ना परेशान होंगे। बॉस, सर तन से जुदा के नारे लगाने पे आपके ही घर वाले परेशान होंगे ना जब आप अरेस्ट होइएगा। पुलिस के मुताबिक बरेली में जो हंगामा हुआ, हिंसा हुई, उसके लिए मौलाना तौकीर रजा जिम्मेदार है और तौकीर रजा के कहने पर उसके सहयोगी ने प्लान बनाया। बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड के बारे में बताता हूं। सूत्रों के मुताबिक मौलाना तौकीर के करीबी डॉक्टर नफीस और नदीम खान ने साजिश रची। डॉक्टर नफीस को तौकीर का राइट हैंड कहा जाता है। वहीं नदीम तौकीर के संगठन आईएमसी का जिला अध्यक्ष रहा है। नदीम ने नमाज के वक्त लोगों को व्हाट्सएप कॉल किया था, लोगों से हथियार लाने को कहा था जिससे हमला किया जा सके। मौलाना तौकीर और नदीम दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं और नफीस के खिलाफ प्रशासन का एक्शन हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। रजा के तमाम जो सहयोगी हैं, उनके जो ठिकाने हैं, उसके ऊपर भी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। नफीस जिसका ऑफिस हुआ करता था बरेली के मेन चौराहे के पास, उसके ऊपर भी अब जो सीलिंग की कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। उसके ऑफिस के नीचे जो तमाम दुकानें थी, इनको भी देखिए अब यहाँ पर सील किया जा रहा है। क्या बताया गया कि ये सील करेंगे? कुछ पता नहीं सर अभी क्या चल रहा है यहाँ पे। तो आप लोग खाली क्यों कर रहे हैं अचानक से? सर हमसे खाली करने को कहा गया, बस ये बताओ। खाली करने को कहा गया। देखिए इनको खाली करने को कहा गया है और ऐसे ही तमाम दुकानें हैं, इन सभी दुकानों के ऊपर जो कार्रवाई है वो हो रही है। इन सभी दुकानों को सील करने की जो बात है वो निकल के सामने आ रही है। इसके ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये डॉक्टर नफीस जो है, जो कि तौकीर का बेहद करीबी बताया जाता है, बाकी मुकदमों में भी इसका नाम है, उसका ऑफिस है और ये उन मार्केट का मुतव्वली भी है, ये कहा जा रहा है। आई लव मोहम्मद के जरिए मौलाना तौकीर रजा अपनी ताकत दिखाना चाह रहे थे। बरेली में लोगों को भड़काया, भीड़ जमा की, पुलिस पर हमला किया, गोली तक चलाई गई, ये आरोप लग रहे हैं। लेकिन ये सब करके भी मौलाना तौकीर मुसलमानों का समर्थन नहीं हासिल कर पाए। बरेली के मुसलमानों का साफ कहना है कि अगर इजाजत नहीं थी तो प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था और अब सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है, ये बरेली के मुसलमान कह रहे हैं। योगी सरकार से ये गुजारिश है कि बस बेकसूरों पे किसी तरह का कोई जुल्म ना हो, बाकी जो दोषी हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हमारे संविधान के दायरे में रह के कोई भी बात कही जाए तो बेहतर है और जब प्रशासन किसी चीज को मना करता है तो कोई ना कोई बात होती है तो उसकी बात भी मानना चाहिए हमें कहीं ना कहीं। अगर जो प्रशासन जिसकी आपको इजाजत नहीं देता तो वो चीजें आपको नहीं करना चाहिए, जिससे आम लोगों को कोई समस्या हो, कोई दिक्कतें हो। डीएम ने जब उस चीज को अनुमति नहीं दी है उस चीज को, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए, चाहे वो 5% हो या 10% लोग करें, किसी को नहीं करनी चाहिए जो कराया गया है इसके अंदर। आई लव मोहम्मद का विवाद तो अब स्कूलों तक भी पहुंच गया है। यूपी के सीतापुर में एक स्कूल में बच्चों से आई लव मोहम्मद लिखवाने की घटना का खुलासा हुआ। अमर बापू शिक्षा निकेतन स्कूल में स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और टीचर ने बच्चों से कॉपी पर आई लव मोहम्मद लिखने को कहा। हिंदू मुस्लिम सभी छात्रों से आई लव मोहम्मद का स्लोगन लिखवाया गया। इसके बारे में जब बच्चों ने अपने घर में बताया तो हंगामा हो गया। स्कूल में बच्चों से आई लव मोहम्मद लिखवाने के मामले पर विवाद खड़ा हो गया। बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोग स्कूल के बाहर पहुंचे और एक्शन की मांग की। विवाद बढ़ा तो प्रशासन ने स्कूल को 3 दिन के लिए बंद कर दिया। इसके अलावा पुलिस ने मामले में केस भी दर्ज किया। स्कूल प्रबंधक समीउद्दीन उर्फ शौकत के खिलाफ केस हुआ है। प्रधान प्रतिनिधि नईमुद्दीन के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। स्कूल के 2 शिक्षकों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है।
स्कूल के बच्चों ने कहा कि साहिबा मैम ने स्लोगन नहीं लिखने पर सजा देने की बात कही थी। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आई लव मोहम्मद को लेकर कानपुर से लेकर बरेली और सीतापुर तक हंगामा चल रहा है और हर जगह कानून के मुताबिक एक्शन हो रहा है। आरोपियों का ट्रीटमेंट चल रहा है। जिस आई लव मोहम्मद के पोस्टर को विवाद का मुद्दा बनाया जा रहा था, अब उसका जवाब आई लव योगी के पोस्टर से दिया जा रहा है। यूपी के कई शहरों में आई लव योगी के पोस्टर लगाए गए। इनमें यूपी पुलिस के लिए भी बधाई लिखी हुई है। जिस तरह से बरेली में साजिश को नाकाम किया गया, उसके बाद ये पोस्टर लगे। आप देखिए कि लखनऊ, वाराणसी और आगरा में आई लव योगी के पोस्टर लगे हैं। इसके जरिए मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि यूपी में हंगामा और उत्पात नहीं चलेगा। सीएम योगी खुद कह रहे हैं कि यूपी में उत्पात करना नरक के रास्ते पर चलने जैसा है।